श्री कृष्ण के संपूर्ण उपदेश, जीवन, कर्म और शांति का मार्ग। 1. रिश्तों और संवाद का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा आधार उसके रिश्ते होते हैं और रिश्तों की नींव होती है संवाद। संवादहीनता। जिस घर या समाज में लोग एक दूसरे की बात को धैर्य से सुने बिना केवल उत्तर देने की जल्दी में रहते हैं, वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और दूरियां बढ़ने लगती हैं। समझदारी। रिश्ते कभी भी बहस जीतने या खुद को सही साबित करने से नहीं बचते, बल्कि एक दूसरे को समझने और सहन करने से सुरक्षित रहते हैं। मौन की शक्ति। कई बार शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली मौन होता है, विशेषकर तब जब सामने वाला व्यक्ति क्रोध में हो। उस समय शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर और बुद्धिमत्ता है। 2. ईमानदारी और कर्म। कर्म का मार्ग ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, निसंकोच अच्छे कर्म। अच्छा काम इसलिए मत करो कि लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे या तुम्हें समाज में मान सम्मान मिलेगा, बल्कि अच्छा काम इसलिए करो क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा उसे सही मानती है। आत्मनिरीक्षण। इंसान इस दुनिया से औरों से सब कुछ छिपा सकता है, अपने झूठ को छिपा सकता है, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा और परमात्मा की नजरों से कभी कुछ नहीं छिपा सकता। भविष्य का निर्माण। हर सुबह जब नींद खुले तो ये सोचने के बजाय कि आज कितना धन कमाना है, ये सोचो कि आज मुझे एक बेहतर इंसान कैसे बनना है। चरित्र का निर्माण धन कमाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 3. संतोष और मन की शांति। मन की शांति के बिना सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संतोष का अर्थ। संतोष का ये कतई अर्थ नहीं है कि इंसान मेहनत करना छोड़ दे या पुरुषार्थहीन हो जाए। संतोष का वास्तविक अर्थ है पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हुए भी मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या या शिकायत न रखना। समय का भ्रम। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसे लगता है कि उसके पास अभी बहुत लंबा समय है। इसी गलतफहमी और भ्रम में वो हर अच्छे काम, धर्म और परोपकार को कल पर टाल देता है, जबकि काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। 4. तुलना से बचना। तुलना मनुष्य के सारे दुखों की जड़ है। अनावश्यक तुलना। संसार के अधिकांश लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी हर स्थिति, अपनी सफलता और अपने रूप रंग की तुलना किसी और की चमकती हुई जिंदगी से करने लगते हैं। अपनी अनूठी पहचान। किसी अन्य की चमक या सफलता को देखकर अपनी खुद की रोशनी और क्षमता को कम मत समझो। इस ब्रह्मांड में हर दीपक के जलने का और हर व्यक्ति के चमकने का अपना एक निश्चित समय होता है। 5. कठिनाइयां और संघर्ष। जीवन में आने वाली बाधाएं मनुष्य को कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। संघर्ष का उद्देश्य। कठिनाइयां और संकट इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे अंदर से गढ़ने और तराशने आती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। परेशानी का दृष्टिकोण। हर परेशानी या असफलता को अपना दुश्मन मत समझो। कई बार जीवन की सबसे बड़ी ठोकरें और परेशानियां ही भविष्य की सबसे बड़ी शिक्षक साबित होती हैं। 6. सच्चा चरित्र। बाहरी दिखावा और धन संपत्ति क्षणिक है, असली पूंजी मनुष्य का चरित्र है। चरित्र की ताकत। इस संसार की सबसे बड़ी ताकत धन, बल या सत्ता नहीं है, बल्कि एक स्वच्छ और निष्कलंक चरित्र है। स्थायित्व। समय आने पर धन छिन सकता है, प्रसिद्धि और यश समाप्त हो सकता है, परंतु एक अच्छा और पवित्र चरित्र ही ऐसा आभूषण है जो जीवन के अंतिम क्षण तक मनुष्य का साथ निभाता है। 7. दूसरों की भलाई और परोपकार। जीवन का परम आनंद केवल अपने लिए जीने में नहीं बल्कि औरों के जीवन को संवारने में है। स्वार्थ बनाम परोपकार। जो व्यक्ति केवल अपनी स्वार्थी खुशियों के लिए जीता है
उसकी खुशी का दायरा बहुत सीमित और छोटा होता है। अक्षय आनंद, इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी मुस्कान बांटता है और उनके दुखों को दूर करता है, उसके जीवन का आनंद और संतोष कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि वो अनंत काल तक फैलता चला जाता है। 8. क्षमा और करुणा का मार्ग। क्रोध और प्रतिशोध मनुष्य की मानसिक शांति के सबसे बड़े शत्रु हैं। क्षमा की शक्ति, किसी ने आपका बुरा किया हो या आपको ठेस पहुंचाई हो, उसे क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। क्षमा करने से मन का बोझ हल्का होता है और चेतना पवित्र होती है। करुणा का विस्तार, केवल अपनों के प्रति ही नहीं बल्कि संसार के हर प्राणी के प्रति दया और करुणा का भाव रखना ही एक सच्चे और उन्नत मनुष्य की पहचान है। 9. कर्मफल और निष्काम भाव। फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य का पालन करना ही गीता का सबसे बड़ा सार है। अपेक्षा रहित कर्म। जब मनुष्य फल की लालसा छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका आधा मानसिक तनाव अपने आप समाप्त हो जाता है। समर्पण, अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना ही जीवन को सफल बनाने का सबसे उत्तम मार्ग है। 10. अहंकार का त्याग। अहंकार वो दीमक है जो इंसान की सारी योग्यताओं और अच्छाइयों को अंदर से खोखला कर देता है। विनम्रता। ज्ञान और सफलता का असली पैमाना इंसान की विनम्रता होती है। जितना अधिक ऊंचा वृक्ष होता है उसकी डालें उतनी ही झुकी होती हैं। अस्थिरता का ज्ञान। इस संसार में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। ये पद, न ये धन और न ही ये शरीर। इसलिए किसी भी बात का अहंकार करना केवल अज्ञानता है। 11. सेवा और कर्मयोग। बिना किसी फल की अपेक्षा के दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा कर्मयोग है। निस्वार्थ सेवा। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के स्वार्थ या बदले की भावना के बिना दीन दुखियों की सेवा करता है, उसके जीवन में ईश्वर का वास स्वतः हो जाता है। कर्तव्य सर्वोपरि, परिणाम चाहे जो भी हो, अपने हिस्से का कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना ही एक सच्चे मनुष्य का कर्तव्य है। 12. सत्य और निष्ठा का मार्ग। सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना कठिन अवश्य होता है, लेकिन इसकी नींव पर खड़ी इमारत कभी नहीं ढहती। सत्य की शक्ति। झूठ क्षणिक रूप से संकट को टाल सकता है, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। आत्मविश्वास। जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है उसका अंतरात्मा हमेशा जागृत रहती है और उसे किसी भी परिस्थिति में भय का सामना नहीं करना पड़ता। 13. समय की महत्ता। समय इस ब्रह्मांड का सबसे मूल्यवान और शक्तिशाली संसाधन है जिसे कोई भी खरीद या वापस नहीं सकता। वर्तमान में जीना। जो लोग भूतकाल की असफलताओं में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, वे अपने वर्तमान के सबसे सुंदर पलों को खो देते हैं। समय का सदुपयोग। हर पल अनमोल है, इसलिए अपने समय का उपयोग सकारात्मक कार्यों और आत्म सुधार में करें। 14. संगति का प्रभाव। मनुष्य अपने विचारों से कम और अपनी संगति से अधिक पहचाना जाता है। अच्छी संगति। ज्ञानी और सकारात्मक लोगों की संगति इंसान की बुद्धि और संस्कारों को उन्नत बनाती है। नकारात्मकता से बचाव। बुरी संगति और नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रखना ही मानसिक शांति और प्रगति की पहली शर्त है। 15. धैर्य और सहनशीलता। धैर्य वो कुंजी है जो हर कठिन ताले को खोल सकती है। कठिन समय में स्थिरता। आंधी तूफान चाहे कितने भी तेज हों, मजबूत जड़ें वाला वृक्ष उखड़ता नहीं है। ठीक इसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना ही असली वीरता है।
परिणाम का इंतजार, हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। इसलिए किसी भी कार्य में तुरंत परिणाम की उम्मीद करने के बजाय धैर्य रखना सीखें। 16. वासना और इच्छाओं पर नियंत्रण। अनियंत्रित इच्छाएं ही मनुष्य के दुख और पतन का मुख्य कारण बनती हैं। इच्छाओं की सीमा, आवश्यकताएं सीमित हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं असीम हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना सीख जाता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। आत्मसंयम, संयमित जीवन शैली ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की असली कुंजी है। 17. भय से मुक्ति। भय केवल एक मानसिक भ्रम है जो मनुष्य की वास्तविक क्षमताओं को बंधक बना लेता है। साहस का परिचय। भय का सामना करने से ही भय समाप्त होता है। जो व्यक्ति डर के आगे झुक जाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अखंड विश्वास। अपने कर्म और अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखना ही भय को दूर भगाने का सबसे बड़ा अस्त्र है। 18. कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए ईश्वर और प्रकृति का आभारी रहता है, उसका जीवन हमेशा धन्य रहता है। संतोष और आभार। अभाव का रोना रोने के बजाय जो मिला है, उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखना ही सच्ची समृद्धि की शुरुआत है। सकारात्मक दृष्टि। कृतज्ञता की भावना इंसान के मन से नकारात्मकता को पूरी तरह समाप्त कर देती है। 19. जीवन की नश्वरता का बोध। ये शरीर और संसार नश्वर है, इसलिए इस जीवन को सार्थक बनाना ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अहंकार का शमन। इस सत्य को स्वीकार करना कि यह जीवन अस्थायी है, इंसान को घमंड और द्वेष से दूर रखता है। सार्वकालिक प्रेम। जीवन सीमित है, इसलिए इसे प्रेम, सद्भाव और परोपकार में बिताना ही बुद्धिमत्ता है। 20. आत्मसमर्पण और आंतरिक शांति। अंततः सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर छोड़ते हुए अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहना ही जीवन का परम शांति मार्ग है। भार मुक्ति। अपने जीवन की हर चिंता और परिणामों को ईश्वर को सौंपकर निश्चिंत हो जाना ही मोक्ष और सच्ची शांति का मार्ग है। परम आनंद। जब मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व, लालच या भय शेष नहीं रहता, तब मनुष्य वास्तविक अर्थों में जीवन का आनंद प्राप्त करता है। श्री कृष्ण के संपूर्ण उपदेश, जीवन, कर्म और शांति का मार्ग। 1. रिश्तों और संवाद का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा आधार उसके रिश्ते होते हैं और रिश्तों की नींव होती है संवाद। संवादहीनता। जिस घर या समाज में लोग एक दूसरे की बात को धैर्य से सुने बिना केवल उत्तर देने की जल्दी में रहते हैं, वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और दूरियां बढ़ने लगती हैं। समझदारी। रिश्ते कभी भी बहस जीतने या खुद को सही साबित करने से नहीं बचते, बल्कि एक दूसरे को समझने और सहन करने से सुरक्षित रहते हैं। मौन की शक्ति। कई बार शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली मौन होता है, विशेषकर तब जब सामने वाला व्यक्ति क्रोध में हो। उस समय शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर और बुद्धिमत्ता है। 2. ईमानदारी और कर्म। कर्म का मार्ग ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, निसंकोच अच्छे कर्म। अच्छा काम इसलिए मत करो कि लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे या तुम्हें समाज में मान सम्मान मिलेगा, बल्कि अच्छा काम इसलिए करो क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा उसे सही मानती है। आत्मनिरीक्षण। इंसान इस दुनिया से औरों से सब कुछ छिपा सकता है, अपने झूठ को छिपा सकता है, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा और परमात्मा की नजरों से कभी कुछ नहीं छिपा सकता। भविष्य का निर्माण।
हर सुबह जब नींद खुले तो ये सोचने के बजाय कि आज कितना धन कमाना है, ये सोचो कि आज मुझे एक बेहतर इंसान कैसे बनना है। चरित्र का निर्माण धन कमाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 3. संतोष और मन की शांति। मन की शांति के बिना सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संतोष का ये कतई अर्थ नहीं है कि इंसान मेहनत करना छोड़ दे या पुरुषार्थहीन हो जाए। संतोष का वास्तविक अर्थ है पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हुए भी मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या या शिकायत न रखना। समय का भ्रम। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसे लगता है कि उसके पास अभी बहुत लंबा समय है। इसी गलतफहमी और भ्रम में वो हर अच्छे काम, धर्म और परोपकार को कल पर टाल देता है, जबकि काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। 4. तुलना से बचना। तुलना मनुष्य के सारे दुखों की जड़ है। अनावश्यक तुलना। संसार के अधिकांश लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी हर स्थिति, अपनी सफलता और अपने रूप रंग की तुलना किसी और की चमकती हुई जिंदगी से करने लगते हैं। अपनी अनूठी पहचान, किसी अन्य की चमक या सफलता को देखकर अपनी खुद की रोशनी और क्षमता को कम मत समझो। इस ब्रह्मांड में हर दीपक के जलने का और हर व्यक्ति के चमकने का अपना एक निश्चित समय होता है। 5. कठिनाइयां और संघर्ष। जीवन में आने वाली बाधाएं मनुष्य को कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। संघर्ष का उद्देश्य, कठिनाइयां और संकट इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे अंदर से गढ़ने और तराशने आती हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। परेशानी का दृष्टिकोण। हर परेशानी या असफलता को अपना दुश्मन मत समझो। कई बार जीवन की सबसे बड़ी ठोकरें और परेशानियां ही भविष्य की सबसे बड़ी शिक्षक साबित होती हैं। 6. सच्चा चरित्र। बाहरी दिखावा और धन संपत्ति क्षणिक है, असली पूंजी मनुष्य का चरित्र है। चरित्र की ताकत। इस संसार की सबसे बड़ी ताकत धन, बल या सत्ता नहीं है, बल्कि एक स्वच्छ और निष्कलंक चरित्र है। स्थायित्व। समय आने पर धन छिन सकता है, प्रसिद्धि और यश समाप्त हो सकता है, परंतु एक अच्छा और पवित्र चरित्र ही ऐसा आभूषण है जो जीवन के अंतिम क्षण तक मनुष्य का साथ निभाता है। 7. दूसरों की भलाई और परोपकार। जीवन का परम आनंद केवल अपने लिए जीने में नहीं बल्कि औरों के जीवन को संवारने में है। स्वार्थ बनाम परोपकार। जो व्यक्ति केवल अपनी स्वार्थी खुशियों के लिए जीता है, उसकी खुशी का दायरा बहुत सीमित और छोटा होता है। अक्षय आनंद। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी मुस्कान बांटता है और उनके दुखों को दूर करता है, उसके जीवन का आनंद और संतोष कभी समाप्त नहीं होता बल्कि वो अनंत काल तक फैलता चला जाता है। 8. क्षमा और करुणा का मार्ग। क्रोध और प्रतिशोध मनुष्य की मानसिक शांति के सबसे बड़े शत्रु हैं। क्षमा की शक्ति। किसी ने आपका बुरा किया हो या आपको ठेस पहुंचाई हो, उसे क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। क्षमा करने से मन का बोझ हल्का होता है और चेतना पवित्र होती है। करुणा का विस्तार। केवल अपनों के प्रति ही नहीं बल्कि संसार के हर प्राणी के प्रति दया और करुणा का भाव रखना ही एक सच्चे और उन्नत मनुष्य की पहचान है। 9. कर्मफल और निष्काम भाव। फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य का पालन करना ही गीता का सबसे बड़ा सार है। अपेक्षा रहित कर्म। जब मनुष्य फल की लालसा छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका आधा मानसिक तनाव अपने आप समाप्त हो जाता है। समर्पण। अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना ही जीवन को सफल बनाने का सबसे उत्तम मार्ग है। 10. अहंकार का त्याग।
अहंकार वो दीमक है जो इंसान की सारी योग्यताओं और अच्छाइयों को अंदर से खोखला कर देता है। विनम्रता, ज्ञान और सफलता का असली पैमाना इंसान की विनम्रता होती है। जितना अधिक ऊंचा वृक्ष होता है उसकी डालें उतनी ही झुकी होती हैं। अस्थिरता का ज्ञान, इस संसार में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। ये पद, न ये धन और न ही ये शरीर। इसलिए किसी भी बात का अहंकार करना केवल अज्ञानता है। 11 सेवा और कर्म योग। बिना किसी फल की अपेक्षा के दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा कर्मयोग है। निस्वार्थ सेवा, जो मनुष्य किसी भी प्रकार के स्वार्थ या बदले की भावना के बिना दीन दुखियों की सेवा करता है, उसके जीवन में ईश्वर का वास स्वतः हो जाता है। कर्तव्य सर्वोपरि, परिणाम चाहे जो भी हो, अपने हिस्से का कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना ही एक सच्चे मनुष्य का कर्तव्य है। 12 सत्य और निष्ठा का मार्ग। सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना कठिन अवश्य होता है, लेकिन इसकी नींव पर खड़ी इमारत कभी नहीं ढहती। सत्य की शक्ति, झूठ क्षणिक रूप से संकट को टाल सकता है, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। आत्मविश्वास, जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है, उसका अंतरात्मा हमेशा जागृत रहती है और उसे किसी भी परिस्थिति में भय का सामना नहीं करना पड़ता। 13 समय की महत्ता। समय इस ब्रह्मांड का सबसे मूल्यवान और शक्तिशाली संसाधन है, जिसे कोई भी खरीद या वापस नहीं सकता। वर्तमान में जीना। जो लोग भूतकाल की असफलताओं में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, वे अपने वर्तमान के सबसे सुंदर पलों को खो देते हैं। समय का सदुपयोग। हर पल अनमोल है, इसलिए अपने समय का उपयोग सकारात्मक कार्यों और आत्म सुधार में करें। 14 संगति का प्रभाव। मनुष्य अपने विचारों से कम और अपनी संगति से अधिक पहचाना जाता है। अच्छी संगति, ज्ञानी और सकारात्मक लोगों की संगति इंसान की बुद्धि और संस्कारों को उन्नत बनाती है। नकारात्मकता से बचाव। बुरी संगति और नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रखना ही मानसिक शांति और प्रगति की पहली शर्त है। 15 धैर्य और सहनशीलता। धैर्य वो कुंजी है जो हर कठिन ताले को खोल सकती है। कठिन समय में स्थिरता। आंधी तूफान चाहे कितने भी तेज हो, मजबूत जड़ें वाला वृक्ष उखड़ता नहीं है। ठीक इसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना ही असली वीरता है। परिणाम का इंतजार। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, इसलिए किसी भी कार्य में तुरंत परिणाम की उम्मीद करने के बजाय धैर्य रखना सीखें। 16 वासना और इच्छाओं पर नियंत्रण। अनियंत्रित इच्छाएं ही मनुष्य के दुख और पतन का मुख्य कारण बनती हैं। इच्छाओं की सीमा। आवश्यकताएं सीमित हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं असीम हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना सीख जाता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। आत्मसंयम। संयमित जीवन शैली ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की असली कुंजी है। 17 भय से मुक्ति। भय केवल एक मानसिक भ्रम है जो मनुष्य की वास्तविक क्षमताओं को बंधक बना लेता है। साहस का परिचय। भय का सामना करने से ही भय समाप्त होता है। जो व्यक्ति डर के आगे झुक जाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अखंड विश्वास। अपने कर्म और अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखना ही भय को दूर भगाने का सबसे बड़ा अस्त्र है। 18 कृतज्ञता का भाव। ग्रैटिट्यूड। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए ईश्वर और प्रकृति का आभारी रहता है, उसका जीवन हमेशा धन्य रहता है। संतोष और आभार। अभाव का रोना रोने के बजाय जो मिला है, उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखना ही
सच्ची समृद्धि की शुरुआत है। सकारात्मक दृष्टि, कृतज्ञता की भावना इंसान के मन से नकारात्मकता को पूरी तरह समाप्त कर देती है। 19. जीवन की नश्वरता का बोध। ये शरीर और संसार नश्वर है, इसलिए इस जीवन को सार्थक बनाना ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अहंकार का शमन, इस सत्य को स्वीकार करना कि यह जीवन अस्थायी है, इंसान को घमंड और द्वेष से दूर रखता है। सार्वकालिक प्रेम, जीवन सीमित है, इसलिए इसे प्रेम, सद्भाव और परोपकार में बिताना ही बुद्धिमत्ता है। 20. आत्मसमर्पण और आंतरिक शांति। अंततः सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर छोड़ते हुए अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहना ही जीवन का परम शांति मार्ग है। भार मुक्ति, अपने जीवन की हर चिंता और परिणामों को ईश्वर को सौंपकर निश्चिंत हो जाना ही मोक्ष और सच्ची शांति का मार्ग है। परम आनंद, जब मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व, लालच या भय शेष नहीं रहता, तब मनुष्य वास्तविक अर्थों में जीवन का आनंद प्राप्त करता है।